नमस्कार दोस्तों। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एमए इन हिंदी एमएसडी प्रोग्राम, उसका विषय दूसरा एमएसडी 02 आधुनिक हिंदी काव्य। उसकी असाइनमेंट जो है वर्ष 2021-22 के लिए, उसमें जो दूसरा प्रश्न है उसका हम आज जो है समझने की कोशिश करेंगे, विवरण देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है वो यह है कि छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। इसके लिए अंक हैं 16 और हमें जो है इसका उत्तर देना है। पहले प्रश्न समझते हैं कि छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। हम सभी को पता है, हम सभी ने पढ़ा है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के एक प्रमुख जो है रचनाकार हैं। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में जब हम उत्तर लिखेंगे तो प्रश्न ये है कि छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद के महत्व को रेखांकित करना है। तो छायावादी कविता सबसे पहले क्या है उसके बारे में थोड़ा विवरण दे देते हैं कि छायावादी कविता जो है उसको अगर समझना है तो उसके लिए जो मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद को कैसे समझा उसको जानना थोड़ा आसान रहेगा, ताकि हम छायावाद क्या है उसकी भूमिका बांध सकें। तो कवि समीक्षक मुकुटधर पांडे को छायावाद जो है कैसा लगा, उन्होंने छायावाद के बारे में जो स्थापनाएं प्रकट की हैं, प्रस्तुत की हैं, तो वही हम अपने जो है उत्तर में सबसे पहले शामिल करेंगे। तो मुकुटधर पांडे जी के शब्दों में जो उनको छायावाद की 4 विशेषताएं नज़र आई, तो हम अपने उत्तर में वो लिखेंगे कि कवि समीक्षक मुकुटधर पांडे को के अनुसार छायावादी कविता में निम्नलिखित पहलू या पक्ष हो सकते हैं। उसमें पहला, छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। उसका एक मोटा लक्षण यह है कि उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। दूसरा पॉइंट है, छायावाद के कवि वस्तुओं को एक असाधारण दृष्टि से देखते हैं। छायावाद के कवि वस्तुओं को एक असाधारण दृष्टि से देखते हैं। यह अंतरंग दृष्टि ही छायावाद की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जा सकता है। यह तीसरा पॉइंट रहेगा कि छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जा सकता है। और चौथा जो मुकुटधर पांडे जी ने पक्ष रखा है छायावाद के बारे में, वो यह लिखेंगे हम कि यह मोहन मंत्र वाली निपुणता है क्या, यह है काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण। तो ये 4 पक्ष जो हैं छायावाद के कविता के संबंध में मुकुटधर पांडे जी ने बताए हैं। तो हम अपने उत्तर में सबसे पहले इनको शामिल करेंगे कि छायावादी कविता के ये 4 पक्ष होते हैं। स्वयं प्रसाद जी ने भी यथार्थवाद और छायावाद नाम का एक निबंध लिखा था। उसमें प्रसाद जी के शब्दों में छायावाद का अर्थ ये होता है कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो इस हिसाब से, इसके अनुसार अब हम आते हैं कि छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद जी के महत्व को हमें रेखांकित करना है। तो छायावाद की भूमिका बांधने के बाद हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि उपरोक्त छायावादी कविता के गुणात्मक वर्णनानुसार प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, वेदना की अभिव्यक्ति, प्रकृति वर्णन, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद आदि प्रवृत्तियां इनके काव्य में विद्यमान हैं। प्रसाद जी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य
रचना जिसका नाम है कामायनी, उसके माध्यम से पाठकों को समरसता और आनंदवाद का संदेश दिया है। कामायनी जो है उनकी चिरंजीवी रचना कह सकते हैं प्रसाद जी की, ऐसी है। यही नहीं, वे विश्व बंधुत्व की भावना का भी प्रचार करते रहे हैं। कामायनी पर ही उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। एक महान कवि होने के साथ साथ वे एक महान इतिहासकार तथा दार्शनिक भी हैं। उनके यह दोनों स्वरूप उनके काव्य तथा नाटक दोनों में ही स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। जयशंकर प्रसाद जितने कवि हैं उतने ही बड़े नाट्य लेखक भी हैं, उनके नाटक भी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। तो उनकी जो दोनों विधाओं में उन्होंने महारत हासिल की थी, चाहे वह काव्य हो चाहे वह नाटक हो, तो उनके यह दोनों स्वरूप उनके काव्य तथा नाटक दोनों में ही स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। कहानी साहित्य में इनके नाम से प्रसाद शैली स्वयं विख्यात हो गई है, ना केवल कवि के रूप में और नाट्यकार के रूप में, बल्कि एक कहानीकार के रूप में भी उनकी यह छायावादी जो छवि है वह विख्यात हो गई है और उनकी नाम से ही प्रसाद शैली कहानी में भी विद्यमान और विख्यात है। प्रसाद जी के साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम प्रसाद जी के साहित्य की विशेषताओं को निम्नलिखित पॉइंट वाइज लिखेंगे, बिंदुवार उसका वर्णन करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, उसकी ये हेडिंग होगी। इसमें हम विवरण देंगे कि प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, यह हेडिंग, उसका विवरण कि प्रसाद जी की काव्य का मुख्य तत्व प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति है। प्रेम अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति तथा ईश्वर तक फैली हुई है। इसी कारण से प्रसाद जी ने मानव प्रकृति और ईश्वर तीनों के सौंदर्य का आकर्षक चित्रण किया है। उनकी सौंदर्य चेतना परिष्कृत, उदात्त एवं सूक्ष्म है। दूसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे, वेदना की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी अपनी कविताओं में वेदनापूर्ण व्याख्यान करते हैं, वेदनापूर्ण जो है भाषा शैली का उपयोग करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, वेदना की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी के काव्य में अनेक ऐसे स्थल हैं जो पाठक के हृदय को छू लेते हैं, उन्हें जो है करुणामय वेदना से भर देते हैं। उनका आंसू काव्य कवि की हृदय की वेदना को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से लहर काव्य ग्रंथ की प्रलय की छाया कविता भी बहुत ही मार्मिक है। कामायनी में भी इस प्रकार के स्थलों की कमी नहीं है जो पाठक के हृदय को आत्मविभोर न कर देते हों। तीसरा पॉइंट हम लेंगे, प्रकृति वर्णन। प्रसाद जी की कविताओं में प्रकृति जो है उसके वर्णन का जो है खूब भरपूर उपयोग हुआ है। तो प्रकृति वर्णन पॉइंट में हम उसका विवरण देंगे। प्रसाद के काव्य में अनेक स्थलों पर प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। लहर की अनेक कविताएं प्रकृति वर्णन से संबंधित हैं। प्राकृतिक स्थानों पर मानवीय भावों का आरोप करना उनके प्रकृति चित्रण की अनूठी विशेषता है। छायावादी कवि होने के नाते उनके काव्य में प्रकृति का मानवीकरण देखने योग्य है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लेंगे, रहस्य भावना। ये उसकी हेडिंग होगी। रहस्य भावना पॉइंट में जो विवरण देंगे कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद सर्वात्मवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वे अज्ञात सत्ता के प्रेम निरूपण में अधिकतर लीन रहे हैं। उनकी इस प्रकृति को रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। कवि बार बार प्रश्न करता है कि वह अज्ञात सत्ता कौन है और क्या है। प्रसाद जी की काव्य में रहस्य भावना भी देखने को मिलती है। रहस्य साधक कवि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उस विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्रकट करता है। तदनंतर अपनी प्रिया का अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए आतुरता व्यक्त करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि नारी भावना, यानी कि स्त्री का जो महत्व उनकी कविताओं में हम देख रहे हैं। स्त्रियों के भावनाओं का जो उन्होंने वर्णन किया है, नारी भावना, स्त्री भावना। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी ने
स्त्री को अशरीरी सौंदर्य प्रदान करके उसे लोक की मानवी न बनाकर परलोक की ऐसी काल्पनिक देवी बना दिया जिसमें प्रेम, सौंदर्य, यौवन और उच्च भावनाएं हैं। लेकिन ऐसे गुण मृत्युलोक की नारी में देखने को नहीं मिलते। कामायनी की नायिका इसी प्रकार की नारी है। वह काल्पनिक जगत की ऐसी सुंदर अशरीरी सौंदर्य की अलौकिक देवी है जो नित्य छवि से दीप्त है, विश्व की करुणा की मूर्ति है। प्रसाद जी की यह नारी भावना छायावादी काव्य के सर्वथा अनुकूल है, लेकिन यह नवयुग बोध से मेल नहीं खाती। नवीन जीवन दर्शन। प्रसाद जी के काव्य में हमें नए जीवन दृष्टि का जो है दर्शन होता है। कवि जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन के अनुयायी थे, अतः उनके दार्शनिक विचारों पर शैव दर्शन का स्पष्ट प्रभाव है। वह कामायनी के माध्यम से समरसता और आनंदवाद की स्थापना करना चाहते हैं। उनकी रचना विशेषकर कामायनी में दार्शनिकता और कवित्व का सुंदर समन्वय हुआ है। उनकी रचना में विशेषकर कामायनी में दार्शनिकता और कवित्व का सुंदर समन्वय हुआ है। वे समरसता जन्य आनंदवाद को ही जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। कामायनी की यात्रा चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग में ही समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा राष्ट्रीय भावना। प्रसाद सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के भी कवि हैं। यह सांस्कृतिक चेतना उनके राष्ट्रीय भावों को प्रकट करती है। उनके नाटकों में कवि का देशानुराग और राष्ट्र प्रेम अधिक मुखरित हुआ है। उनकी काव्य रचनाओं में यह राष्ट्र प्रेम संस्कृति प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। कवि ने अतीत के संदर्भ में वर्तमान का भी चित्रण किया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाम यज्ञ आदि नाटकों में भी इसी दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है। हमारे कोर्स में भी है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये सारे नाटकों को भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय भावना को किस प्रकार अपने किरदारों के साथ प्रकट किया है। उसके बाद अंतिम पॉइंट हम प्रसाद जी के महत्व को बताते हुए लिखेंगे कि मानवतावादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बाद मानवता, उससे भी ऊपर उठकर हम उसका जो पॉइंट बनाएंगे मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावाद छायावादी कवियों की उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। अनेक स्थलों पर कवि राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठकर मानव कल्याण की चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। प्रसाद जी के काव्य में शाश्वत मानवीय भावनाओं और मानवतावाद को प्रचुर बल मिला है। कामायनी में कवि ने मनुष्य के प्रतीकों के माध्यम से मानवता के विकास की कहानी कही है। तो छायावादी कविता के लक्षणों के आधार पर जब हम तोलेंगे, जब हम तुलना करेंगे, तो प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, या एक कवि के तौर पर जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कविता के सभी तत्वों को अपने आप में समेटे हुए निखर कर आते हैं। तो इस प्रकार छायावादी कविता में जयशंकर प्रसाद जी का जो महत्व है वो उल्लेखनीय ही नहीं बल्कि अतुलनीय है। नमस्कार।